हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय का मैराथन क्लास लेकर के हाजिर हुई हूँ और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। माना अब्दुल की ही वर्तमान उम्र पूछी गई है, इसलिए अब्दुल की वर्तमान उम्र मान लेंगे कि x वर्ष है। ठीक है, माना अब्दुल की वर्तमान आयु जो है वो क्या है, x वर्ष है। और पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता से वो कितने वर्ष छोटा है अब्दुल, पिता से 25 वर्ष का छोटा है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी अब्दुल के उम्र का 25 वर्ष अधिक है। पिता जो है अब्दुल के उम्र से 25 वर्ष अधिक है, यानी x प्लस 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या प्रश्नानुसार क्या चीज दिया गया है कि यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी होगी। मतलब 10 पहले आप क्या करेंगे, अब 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र आप निकाल लेंगे और 10 वर्ष पूर्व किसकी उम्र निकाल लेंगे, अब्दुल की उम्र निकाल लेंगे। तो 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु बराबर क्या हो जाएगी, अब्दुल की आयु अभी क्या है, x वर्ष है, तो x माइनस 10 हो जाएगी। मतलब 10 वर्ष पूर्व जो है अब्दुल की आयु अब से 10 वर्ष कम रही होगी ना, तो ये x प्लस 10 ईयर हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 10 हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व। और 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस 25 और माइनस उससे 10 ठीक है, वर्ष। ठीक है, होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। चूंकि 10 वर्ष पहले की आयु है इसलिए माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये तो 10 वर्ष पहले की आयु हो गई। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, पिता की उम्र को x प्लस 25 में से 10 गया 15 वर्ष। ठीक है, मतलब 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार 6 गुनी रही हो अब्दुल की आयु की। अब्दुल की आयु कितनी है 10 वर्ष पूर्व, x माइनस 10 है और बराबर किसकी उम्र 6 गुनी हो जाएगी, 10 मतलब पिता की उम्र की ना, 10 वर्ष पूर्व जो है पिता की उम्र जो है अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो, तो 6x माइनस 10 और बराबर पिता की उम्र की, पिता की उम्र कितनी है, x प्लस 15 है। ठीक है, अब इसको 6 का दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे, 6x माइनस 60 इज इक्वल टू x प्लस 15। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 6x माइनस x इज इक्वल टू 15, ये माइनस का 60 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 60। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5x इज इक्वल टू 60 और प्लस 15 हो जाएगा आपका 75। ठीक है, अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 75/5 इज इक्वल टू 15 ईयर। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 15 ईयर। x किसकी वर्तमान आयु है, अब्दुल की वर्तमान आयु है, अतः अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष और यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, फिर से समझ लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। माना अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है,
पिता की वर्तमान आयु है x प्लस 25 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 वर्ष। और 10 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु हो जाएगी x प्लस 25 माइनस 10 वर्ष। ठीक है, 25 में से 10 गया हो जाएगा 15, x प्लस 15 वर्ष हो जाएगा। प्रश्नानुसार दिया गया है कि 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु पिता की आयु की 6 गुनी थी। तो प्रश्नानुसार 6 गुनी थी अब्दुल की आयु पिता की आयु की। तो 6 का अंदर की संख्याओं में गुणा करके लिख देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 साल हो जाएगा। तो 15 साल x किसका आयु आपने माना था, क्वेश्चन देख सकते हैं यहां पर आपने माना अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x की वैल्यू ही आपको निकालनी थी। अब्दुल की वर्तमान आयु आपकी 15 वर्ष आ गई, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक भिन्न का हर 7 है, यदि उसके अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 यानी 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भिन्नों से एक प्रश्न 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो बिल्कुल आप लोग इसको तैयार कर लें। तो यहाँ पे भिन्न किससे मिलकर बना होता है, भिन्न बराबर होता है फ्रेंड्स, भिन्न बराबर अंश अपॉन हर। ठीक है, आपको हर दिया गया है 7 है, तो माना अंश बराबर क्या हो जाएगा, अंश बराबर x। ठीक है, अंश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x हो जाएगा। अब x अपॉन हर आपको दिया गया है कि 7 है, x अपॉन 7, और यदि उसके अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। ये प्रश्नानुसार मैंने इसको सॉल्व किया है फ्रेंड्स। इस तरह से प्रश्न को देखते हुए ही आप आराम से क्वेश्चन को करेंगे, परेशान नहीं होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। भिन्न का हर दिया गया है 7 है, अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 यानी 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न जो है अंश और हर से मिलकर बना हुआ होता है। माना अंश आपको x मान लेंगे आप लोग, x अंश को, और प्रश्नानुसार x प्लस 3/7, हर क्या है 7 है, 7 है, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू भिन्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 5 का x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू 4 का 7 प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहां हो जाएगा 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 7 3 10 4 जा 40, 5x इज इक्वल टू 40 माइनस 15, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 में से 15 गया, 10 में से 5 गया, 5, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, और 3 में से 1 गया, हो गया आपका 2। ठीक है फ्रेंड्स, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा 25/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x आपने किसको माना था, देखिए अंश को, माने x मतलब अंश की वैल्यू आ गई 5 है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, हर कितना क्वेश्चन में दिया गया है, हर बराबर 7 दिया गया है, 7 दिया गया है, हर का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, अंश आपका निकल के आ गया 5 है, तो भिन्न इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा, भिन्न ही आपको निकालना है, भिन्न बराबर अंश अपॉन हर, तो अंश आपका निकल के आया 5 और हर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7, 5/7, यही आपका भिन्न हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। कितनी ग्राम सभाएं हैं, 3x प्लस 2। प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं। यदि x इज इक्वल टू 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं और कुल ग्राम सभाएं कितनी है, 3x प्लस 2 है, तो कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, कुल मतदाता की संख्या बराबर हो जाएगा, इन दोनों का हम गुणा करें
तो कुल मतदाता की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि प्रत्येक मतलब एक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं, तो इतने ग्राम सभा में कितने मतदाता होंगे, ज्यादा मतदाता होंगे। न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं, टोटल इतनी ग्राम सभाएं हैं 3x+2, और एक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं, तो 3x+2 ग्राम सभा में कितने मतदाता होंगे, ज्यादा मतदाता होंगे। ज्यादा के लिए क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x+2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x² + 3x + 6। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको किस तरह से गुणा करेंगे, 3x का x² + 3x + 6 में गुणा करेंगे, और +2 का x² + 3x + 6 में गुणा करेंगे। ठीक है, अब 3x का x² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³ प्लस 3 का 9x² प्लस 3 6 18x प्लस 2 का x² में 2x² प्लस 2 का 3x में 6x प्लस 2 का 6 में 12। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, जो चीजें सॉल्व हो रही है। 3x³ ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका 9x² प्लस 2x² मतलब 11x² प्लस 18x और प्लस 6x। 18 6 क्या हो जाएगा 24x और प्लस 12। ठीक है, अब क्या दिया गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए पहले। यहां दिया गया है यदि x = 2 हो, मतलब x की वैल्यू 2 हो, तो कुल मतदाताओं की संख्या आपको बतानी है। तो जो यहाँ पे x है, मतलब सभी x की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। x = 2 मान रखने पर, ठीक है, x = 2 मान रखने पर, तो ये हो जाएगा 3 × 2 का क्यूब प्लस 11 × 2 का स्क्वायर प्लस 24 × 2 और प्लस 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 × 2 का क्यूब मतलब 3 × 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 11 × 4 प्लस 24 2 48 प्लस 12। ठीक है, ये हो जाएगा 24 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 12। ठीक है, अब इस सबको प्लस कर दीजिए। इन सब वैल्यू को जब आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 128 मतदाता। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 128 मतदाता आ जाएंगे और वही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक हॉल की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप फर्श को बना लीजिए। एक हॉल है आपका, ठीक है, हॉल को आयताकार, ठीक है, बना लीजिए इस तरह से। यह आपका हॉल बनके तैयार हो गया। हॉल की लंबाई आपको दी गई है 20 मीटर है, चौड़ाई आपको दी गई है 8 मीटर है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब दिया गया है कि इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। 2 मीटर की चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये आपका संगमरमर लगा है। ठीक है, ये आपका संगमरमर जो लगा है उसका क्या है, 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब चारों ओर क्या है, 2 मीटर का संगमरमर लगा हुआ है। ये क्या है, सारा 2 मीटर का संगमरमर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आपको दिया गया बताना है कि चित्र बनाकर, या आपने चित्र बना लिया, संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये संगमरमर लगा फर्श है इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। फर्श की लंबाई आपको क्या दी गई है, 20 मीटर है, चौड़ाई आपको 8 मीटर दी गई है। फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 20 मीटर गुणे 8 मीटर। आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। तो 20 गुणे 8 मीटर बराबर हो जाएगा, 20 अट्ठे हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, पूरे फर्श का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको, 2 मीटर चौड़ाई के मतलब 2 मीटर चौड़ाई का जो संगमरमर है उसको छोड़कर फर्श की लंबाई आप निकाल लीजिए। अंदर के फर्श की लंबाई और चौड़ाई आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 मीटर चौड़ाई के संगमरमर को छोड़कर फर्श की लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई कितनी दी गई है, फर्श की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, फर्श की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, तो 20 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको बहुत गहराई से ध्यान देनी है। जैसे कि यहां अगर 2 मीटर का हो रहा है संगमरमर, तो इधर भी तो 2 मीटर का संगमरमर हो रहा है। इस लंबाई में अगर 2 मीटर का संगमरमर हो रहा है, तो इस लंबाई में भी तो ऊपर भी तो लंबाई में 2 मीटर का संगमरमर हो रहा है। तो ओवरऑल कितना हो गया, 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 4 मीटर हो गया ना संगमरमर का ऊपर नीचे का लेकर के। तो -2 प्लस 2, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4 बराबर 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अंदर के फर्श की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 16 मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, 2 मीटर चौड़ाई के संगमरमर को छोड़कर फर्श की चौड़ाई, ठीक है, फर्श की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, फर्श की चौड़ाई बराबर हो जाएगी 8 माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी लिखेंगे, 2 मीटर चौड़ाई के संगमरमर को छोड़कर फर्श की चौड़ाई बराबर इतना, तो बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको दिया गया है, पहले आप क्या करेंगे, आपने बाहरी फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, 160 मीटर स्क्वायर है। अब अंदर वाले फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। अंदर की लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गई है, तो अंदर वाले फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 16 मीटर और गुणे 4 मीटर, तो बराबर हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अंदर वाले फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको क्या ज्ञात करना है, संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहां देखिए, संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, आपने अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अंदर वाले फर्श का। अगर आप बाहर वाले फर्श के क्षेत्रफल में से अंदर वाले फर्श का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो आपको संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल, लिखेंगे संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बाहरी फर्श का क्षेत्रफल माइनस अंदर के फर्श, मतलब टोटल फर्श का क्षेत्रफल माइनस अंदर के फर्श का क्षेत्रफल। तो टोटल फर्श का क्षेत्रफल कितना आया है, 160 मीटर स्क्वायर आया है। अंदर वाले फर्श का क्षेत्रफल आया है 64 मीटर स्क्वायर। तो 160 मीटर स्क्वायर माइनस
64 मीटर स्क्वायर। इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और यहाँ हो जाएगा 15 में से 6 गया 9। ठीक है, ये हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर या 96 वर्ग मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2 दिया गया है। ठीक है, और वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2 दिया गया है, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x से ये x कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 3 3 9/2 2 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 प्लस 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 2 8/4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास आपको दिया गया है, एक वृत्त ये मान लीजिए है आपका, वृत्त का व्यास आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक होगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, त्रिज्या बराबर हो जाएगी, त्रिज्या जो होती है वो हमेशा व्यास की आधी होती है, व्यास अपॉन 2 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो जाएगा 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि में वैल्यू पुट कर दीजिए, परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर 2 पाई r बराबर हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r मतलब 14, 7 2 जा 14, 22 2 जा हो जाएगा। ठीक है, हाँ यही तो हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका अब हो जाएगा 7 2 जा 14 और 22 2 जा हो जाएगा 44, 44 2 जा हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आपकी वृत्त की परिधि। अब क्या आपको निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर बराबर 22/7 मल्टीप्लाई r की जगह है 14 मल्टीप्लाई 14, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 616 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो माना पहली विषम संख्या बराबर है x, दूसरी विषम संख्या बराबर है x प्लस 2। ठीक है, यहां पर दिया गया है कि प्रश्नानुसार दोनों क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार बराबर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 40, 2x
प्लस 2 इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 38, x इज इक्वल टू हो जाएगा 38 अपॉन 2 इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू हो जाएगा 19। ठीक है, अब दोनों विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली विषम संख्या 19 हो जाएगी और दूसरी विषम संख्या कितनी है, x प्लस 2 है, तो पहली संख्या x बराबर आ जाएगा जो आंसर है 19 और दूसरी संख्या x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 19 प्लस 2 बराबर 21 और यही हो जाएगा आपका आंसर, पहली संख्या 19 और दूसरी संख्या 21। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना छात्राओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है, माना छात्राओं की संख्या बराबर है x और छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगी, छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगी, छात्राओं की संख्या की 2/3 है तो 2/3x हो जाएगी। ठीक है, अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 45 है। तो प्रश्नानुसार x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 45, 3x प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 45, 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 45, 5x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5, 5 9 जा 45, 9 3 जा हो जाएगा x इज इक्वल टू 27। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना था, आपको छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी थी, छात्राओं की संख्या थी x की वैल्यू आ गई 27, छात्राओं की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, छात्राओं की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, छात्राओं की संख्या x इज इक्वल टू 27 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, 156, 221, 364 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या मतलब उससे बड़ी संख्या में भाग करते हैं। 221 में भाग करेंगे, 156 एकम 156 आ गया, 11 में से 6 गया हो गया 5, यहाँ पे 11 में से 5 गया हो गया आपका 6, यहाँ पे कट गया। ये अब 65 से आप डिवाइड करेंगे 156 को, 65 2 बार जाएगा, आ जाएगा आपका 130। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये 6, 5 में से 3 गया 2, 26 से आप 65 को डिवाइड करेंगे, 26 2 बार जाएगा, आपका आएगा 52, यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, इससे 26 को डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 13 से आप 364 को डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका मासा जो आया है वो आया है 13। अब 13 से ही आप 364 को डिवाइड करेंगे, 13 2 जा हो जाएगा आपका 26, 0 3 में से 2 गया 1 4। ठीक है, 13 8 जा हो जाएगा आपका 104, ये क्रॉस कट हो गया, माशा बराबर आ गया आपका 13 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, आंख बंद करके लाशा निकाल लीजिए। ठीक है, और जहां पे दिया हो बड़ी से बड़ी संख्या, वहां पे आप कुछ ना सोचते हुए, कितना भी लेंदी क्वेश्चन क्यों ना दिया हो, आप मासा ज्ञात करिए। यहाँ पे दिया गया है छोटी से छोटी संख्या, इसलिए आप क्या करेंगे, लाशा निकालेंगे। तो यहाँ पे 3, 6, 12 और 15 का आप क्या करिए, लाशा निकाल दीजिए। ये हो जाएगा आपका, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 15, फिर 2 से जाएगा 3 2 3 जा 6, 15,
फिर आपका 3 से जाएगा 1 1 1, 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, अब आपका लॉशा हो जाएगा, लॉशा बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगी। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बी सी समकोण है। एंगल ए बी और सी क्या है, एक समकोण है। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए, ये हो गया आपका। ठीक है, ए बी और सी, ये एंगल बी क्या है आपका, समकोण है। यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू है आपकी 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर है आपकी 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है आपका 24 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, 24 सेंटीमीटर है। तो सी ए की आपको क्या करनी है, ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सी ए मतलब कर्ड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ड ये है आपका एसी, एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, एसी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 और प्लस 576 को जब आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625। तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आपको AC या CA की ही लंबाई आपको ज्ञात करनी थी, चाहे आप CA कहिए चाहे आप AC कहिए, बात एक ही है। तो CA यानी AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है। त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ABC जो है वो समरूप है PQR के। त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं जो है आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। मतलब शेष भुजाएं मतलब PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है और PR की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। QR आपको दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुज का एक नियम होता है कि AB अपॉन BC, यहाँ पे ये वाली भुजा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC बराबर होगा PQ अपॉन QR के। किसके बराबर होगा, AB के सामने की भुजा क्या है, PQ है। तो AB बराबर BC बराबर PQ अपॉन QR, क्योंकि BC के से समरूप भुजा कौन सी है, QR है। तो QR के अब वैल्यू पुट कर दीजिए। AB की का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर अपॉन BC का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है और इज इक्वल टू PQ का मान कितना है, PQ आपको ज्ञात करना है अपॉन QR कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब PQ का मान निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। 3PQ बराबर 2 मल्टीप्लाई 1.5, PQ बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन 3। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लीजिए। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपका आ गया PQ। मतलब ये लंबाई आपकी आ गई 1 सेंटीमीटर। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट आपको लंबाई निकालनी है PR की।
ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे? AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC यही लिख लीजिए दूसरा निकालने के लिए। AC अपॉन BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC मतलब PR। AC किसके दोनों समरूप है, एक दूसरे के बराबर है ना समरूप, तो PR अपॉन QR। ठीक है, अब AC का मान कितना हो जाएगा? इसको ऐसे कर लीजिए, AC का मान कितना है? 2.8 सेंटीमीटर और अपॉन BC कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PR आपको निकालना है और अपॉन QR कितना है आपका? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 3PR इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, तो PR इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन 3। ठीक है, अब निकाल लीजिए वैल्यू, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 2 से ये डिवाइड होगा 1.4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी आ गई फ्रेंड्स, नेक्स्ट वैल्यू आ गई 1.4 सेंटीमीटर और ये किसकी लंबाई हो गई? ये हो गई आपकी PR की। ठीक है, तो PR बराबर 1.4 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू हो गया 1 सेंटीमीटर। होप आप लोगों को ये 12 प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे और निश्चित ही यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो इन प्रश्नों को, इन 12 प्रश्नों को आप 2 से 3 बार जरूर सॉल्व करके जाएं पेपर देने। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।